एक के बाद एक इजराइल का घटिया मंसूबा अब बाहर आने लगा है। पहले उसने मुसलमानों को मस्जिद जाने से रोकने का फैसला किया पावन महीने रमजान के पावन महीने में। अब उसने वेस्ट बैंक में 3,300 घर बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले दिन से ही इसके मंसूबे पे शक था, लेकिन अब उस शक पर मोहर लग चुका है और नेतन्याहू की जो घटिया मंसूबा था वो साफ समझने आने लगा है। वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमास को मार रहे हैं, लेकिन हमास की आड़ में उन्होंने कितने हजार महिलाओं और बच्चों और फिलिस्तीनियों को मार डाला वो सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर यह है कि इजराइल पूरे गाजा पर अपना कंट्रोल चाहता है। उसने अपने कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया है कि 3,300 घर वेस्ट बैंक में, गाजा के वेस्ट बैंक में बनाए जाएंगे। वहां पर वो अपना कंट्रोल चाहता है। पीएम नेतन्याहू ने ये कैबिनेट मीटिंग में, कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव को लाया, पेश किया और उसमें लिखा, तो उसमें साफ जाहिर हुआ कि जंग के बाद इजराइल गाजा पर अपना कंट्रोल बनाना चाहता है और यही बात पहले दिन से ही कही जा रही है। उनके मंसूबा पर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। साउथ अफ्रीका ने उस पर केस किया और नरसंहार का आरोप लगाया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे कहा कि इजराइल जो कर रहा है वो नरसंहार है, ये गलत है, इजराइल इसका दोषी है, नेतन्याहू इसका दोषी है। वहां पर जितने लोग मारे गए और इस वक्त जो गाजा का हालात है, फिलिस्तीन के हालात हैं, उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू और इजराइल है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने नरसंहार किया है, वहां पर लोगों की जीवन को, फिलिस्तीन को नरक बनाने का काम किया है। वहां लोग खाए पिए बिना, बगैर कई महीनों तक, कई दिनों तक सरवाइव करने के लिए मजबूर है। वहां पर प्रेग्नेंट महिलाएं जो बहुत बड़ी संख्या में प्रेग्नेंट थी, अस्पताल ना होने के कारण, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण ज्यादा से ज्यादातर महिलाओं की मौत हो चुकी है। मतलब इजराइल बम धमाके से तो मार ही रहा है, गोलियों से तो जनता को मार ही रहा है, वहां भूखे प्यासे भी मार रहा है और मेडिकल ट्रीटमेंट ना देकर भी मार रहा है। कैसे कितने ही सारे ऐसे लोग हैं जिनको चोटें आई और उन्हें इलाज ना मिल पाने के कारण भी मारे गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कहा था कि इसे, ये राहत सामग्री जो है, जो राहत मेडिकल किट हो या राहत की जो चीजें हैं, उस पर इजराइल रोक नहीं लगा सकता। बावजूद उसके लाइन में खड़े करके उन सारे ट्रकों को जिनमें राहत सामग्री थी, जिनमें मेडिकल किट थे, उन्हें उन पर बम गिराकर सारे सामग्रियों को नष्ट कर दिया। ये इजराइल की हरकतें हैं। और अब जब लगातार कई देश जो है वो इस विरोध में खड़े हो चुके हैं और सीज फायर के समर्थन में आ चुके हैं, तो अब आखिरकार इजराइल की जो मंसूबा था, जिस मंसूबे से वो फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहा था हमास की आड़ में, वो सामने आने लगा है और साफ जाहिर हो रहा है कि वो किस तरीके से पूरे फिलिस्तीन को हथियाना चाहता है। वो धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे करके वो फिलिस्तीन में दाखिल हो रहा था, अब जो है पूरी तरीके से गाजा पर अपना कब्जा करके, वहां पर कंट्रोल करके, युद्ध करके, और अब वहां पर इजराइल बसाना चाहता है और फिलिस्तीनियों को वहां से खदेड़कर अपना शहर बसाना चाहता है। और ये प्रस्ताव नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव दिया है कि वहां 3,300 घर बनाए जाएंगे। सलाम टीवी ने लिखा है, जंग के बाद इजराइल गाजा पर बनाए रखेगा कंट्रोल, वेस्ट बैंक में 3,300 नए घर बनाएगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने कैबिनेट में रखा ये नया मंसूबा। जंग के बाद इजराइल गाजा पर बनाए रखना चाहता है कंट्रोल। वहीं अगर अब ब्रिटेन की बात कर लें तो आपको पता है किस तरीके से इजराइल के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन पहले दिन से उसके साथ खड़े हैं। और अब ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री का बयान आया है जिसे सोचकर लोग हैरान हैं और हम खुद भी हैरान हैं। एबीपी न्यूज लिखता है, ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री सुवेला ब्रेवरमैन का कहना है कि वह गाजा में तत्काल सीज फायर के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है,
यह युद्ध कल रुक सकता है अगर हमास बंधकों को रिहा कर दे, हथियार डाल दे और शांति के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। और आपको बता दें, ये वही भाषा बोल रही हैं जो इजराइल ने अपने विज्ञापन में लिखा था। इजराइल ने एक न्यूज़पेपर में, अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में फुल पेज का विज्ञापन दिया था और उसमें उसने ये जाहिर किया था कि अगर इजराइल हमास हथियार डाल देता है तो सीज फायर होगा, शांति होगी, लेकिन अगर इजराइल हथियार डाल देता है तो इजराइल नहीं होगा। और ये बिल्कुल उसी की जुबान से वही बातें कह रही हैं जो इजराइल बुलवाना चाहता था, जो इजराइल ने विज्ञापन देकर दो लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की। बिल्कुल वही बात है। अगर हम नैतिकता की बात कर ले तो इजराइल के ही एक साइंटिस्ट ने ये बात कही थी कि अगर 7 अक्टूबर का बदला लेना इजराइल कुल के लिए न्याय है तो इजराइल को 10 बार से ज्यादा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे कितने ही वर्षों से फिलिस्तीनियों पर जो इजराइल अत्याचार कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उसका हिसाब कौन देगा। हमास की आड़ में इजराइल सीधे सीधे वहां के फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहां नरसंहार कर रहा है, वहां के संसाधनों को मिटा रहा है, उनके स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों को खत्म कर रहा है ताकि वहां के लोग वहां से या तो भाग जाएं या मर जाएं, किसी भी तरीके से वो देश उसके हत्थे चढ़ जाए, इजराइल के हत्थे चढ़ जाए। और वो मंसूबा अब साफ समझ आने लगा है जब से उसने प्रस्ताव लाया है 303 घर बनाए जाने का वेस्ट बैंक में। और ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री ने ये साबित किया कि वो किस तरीके से ये नरसंहार जो गाजा में चल रहा है उसके खिलाफ, उसके समर्थन में है। वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकती, वो महिलाओं, उन बच्चों के खिलाफ बोलेंगी जिन्हें गाजा में मार दिया गया, उन प्रेग्नेंट महिलाएं जो मेडिकल सहायता ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई, उनके खिलाफ ये जाने को तैयार है। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन की अगर बात कर ले तो हमास और इजराइल युद्ध के बाद वहां पर मुस्लिम विरोधी जो नारे हैं, मुस्लिम विरोधी जो ताकतें हैं, वो ब्रिटेन में अब बढ़ गई है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, इजराइल हमास युद्ध से बदल गई ब्रिटेन की तस्वीर, 335% बढ़े मुस्लिम विरोधी मामले। लंदन में घरों की दीवारों पर चित्र बनाकर मुसलमानों को हत्यारे, आतंकवादी कहा जा रहा है। चैरिटी ने कहा कि दर्ज की गई हर 3 घटनाओं में से 2 में महिलाओं को निशाना बनाया गया है। और ये है इनकी नीति, जहां पर सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी ताकतों को बढ़ावा देते हैं, धर्म के आड़ में ये अपनी जो हित है वो साधते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से बात करें, हर बार मुस्लिमों को टारगेट करके, उन्हें बदनाम करके और उनकी महिलाओं को टारगेट करके ये अपना हित साधने का काम करते हैं। और वही ब्रिटेन में इस वक्त की तस्वीर जो है वो 335% जो है मुस्लिम विरोधी जो ताकतें हैं, वो मामले हैं, वो अब बढ़ गए हैं और इसमें महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। लंदन के घरों पर चित्र और नारे बनाकर मुसलमानों को आतंकवादी, देशद्रोही और हत्यारे बताए जा रहे हैं। वहीं अगर भारत की बात कर लें तो गाजा और फिलिस्तीन के पक्ष में अगर कहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया तो तमाम ऐसे लोग हैं, अंधभक्त हैं, जिनके कान से धुआं निकलने आता है और वो सोच में पड़ जाते हैं ऐसा कैसे बोल दिया। आपको बता रहे हैं ताजा हाल जो है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा पर वो पहले से भी बोलती आ रही है और फिर से कहा है, गाजा में जो होने दिया गया है वह पूरी मानवता के लिए बड़ी शर्म की बात है। वहां न्याय, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा के सभी नियमों को तार तार किया गया है। और इसके बाद लोगों की जो है कानों से धुआं निकलने लगा है। प्रियंका गांधी का विरोध भी अलग तरीके से किया जा रहा है जो देखने को मिल रहा है। वहीं भारत में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं। और इसमें जल परिवहन श्रमिक संघ जो है वो खुलकर सामने आया, उसने प्रेस विज्ञप्ति दी है, प्रेस रिलीज निकालकर उसने साफ कहा है कि ये पूरे 3,500 से ज्यादा जो वहां पर कर्मचारी हैं जो काम करते हैं, उन सब के समर्थन से ये पूरे परिसंघ ने जो है, पूरे संघ ने, श्रमिक संघ ने यह निर्णय लिया कि किसी भी तरीके से इजराइल के साथ संबंध रखने वाले या इजराइल
से जाने वाले हथियार या इजराइल से संबंध रखने वाले देशों में हथियार का आना जाना ना तो वो अपलोड करेंगे। वो साफ कहते हैं अपने प्रेस विज्ञप्ति में कि वहां पर जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया, घरों को उजाड़ दिया गया, और उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ बर्बरता तो ऐसी हुई कि माएं अपने बच्चों को पहचान न सकी, इस तरीके से उन्हें मारा गया और हम इसके खिलाफ हैं। और इसलिए किसी भी तरीके से इजराइल हो या इजराइल से संबंध रखने वाले देश उनके साथ काम नहीं करेंगे। इजराइल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाजों के लिए काम नहीं करेंगे, ये उन्होंने साफ अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है और इसकी तारीफें जो हैं वो भी हो रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।